तो गाइस ये है नई रेनो डस्टर और फाइनली तकरीबन 3 साल के बाद में ये आ चुकी है, इंट्रोड्यूस हो गई है इंडियन मार्केट में। लेकिन एक चीज और, जब रेनो डस्टर लॉन्च हुई थी पहली बार 2012 में, तो यही सेगमेंट क्रिएटर थी, यही थी वो गाड़ी जिसने क्रेटा और फॉर दैट मैटर विक्टोरस और जितनी भी गाड़ियां आई हैं सियारा वगैरह वो इसी की देन है। तो ये सेगमेंट क्रिएट करने के लिए थैंक यू। तो चलिए एक क्विक वॉक अराउंड की तरफ आपको लेके चलता हूँ, क्या है नए डस्टर में, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो अगर आप ये लुक देखोगे ना, जो ग्लोबली डस्टर बिकती है वैसा लुक जो है उसका नहीं रखा गया है, थोड़ा इंडियन इंस्पायर्ड है। क्योंकि जब आप ये हेडलाइट यूनिट्स के बारे में बात करते हैं तो यू हैव दीज DRLs जो बाई फंक्शनल है और नीचे जो है मेन लैंप है। जबकि आप ग्लोबल प्रोडक्ट देखते हो उसके अंदर वो वाई एलिमेंट जरूर इंट्रोड्यूस रहता है, इसको काफी हद तक ब्लैकआउट किया गया है। और इस वाले पार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो डुअल टोन ट्रीटमेंट है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है यहाँ पर दिया गया। बट जो फॉग लैंप यूनिट की पोजिशनिंग है वो बहुत नीचे, आप टाइगर में बहुत नीचे देखते हो उसकी पोजिशनिंग। ये एक्स्ट्रा एलिमेंट जरूर हेयर वेंट है ताकि एरोडायनामिकली जो है वो बिहेव कर सके गाड़ी। नीचे 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, 1 2 3 और 4 पार्किंग सेंसर्स। दैट मींस कि जब आप क्लस्ट्रोफोबिक जगह में जा रहे हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स जगह में, मार्केट वगैरह में जा रहे हो, ये डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। एंड यहाँ पर आपको 360 डिग्री को सपोर्ट करने वाला एक फ्रंट पार्किंग कैमरा भी देखने को नजर आएगा। ये डस्टर की बैजिंग जो है वो काफी यूनिक लग रही है, एक एग्रेशन लुक, एक अपील इसको जो है ओवरऑल दे रही है। यहाँ पे पियानो की ये पूरी फिनिश जो है वो पियानो फिनिशिंग में ही आपको ऑफर होती हुई नजर आएगी। तो फ्रंट प्रोफाइल से बहुत सारे टोन्स हैं, ब्लैक भी है, बॉडी कलर है एंड ऑब्वियसली सेट एंड फिनिश है जिसको ओवरऑल अच्छा लुक दे रहा है। मेरे ख्याल में 26 डिग्री के आसपास का जो है वो इसका फ्रंट का डिपार्चर या अप्रोच एंगल जो है वो यहाँ पर है कुछ ऐसा ही। और पीछे का क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, ये कुछ करंट DNA है जो एग्जिस्टिंग जो प्री जनरेशन थी, पहले वाली जनरेशन थी, उसमें भी कुछ ऐसे ही एलिमेंट्स थे। यहाँ पर जो है वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर जो है वो आप देखो कि ये जो पूरा बोनेट है ना, उसका एरिया थोड़ा बड़ा लगता है, बहुत बड़ा बड़ा सा जो है बोनेट लगता है। यहाँ पे आपके पास में जो वाइपर है ये भी प्रीमियम वाइपर ऑफर किए गए हैं आपके पास में। यहाँ पर है एक कैमरा दिया गया है क्योंकि ये रेडार प्लस कैमरा बेस्ड जो है वो एडास ऑफर किया गया है। एंड यहाँ पर आपके पास में रेन सेंसिंग वाइपर का भी सेंसर ऑफर किया गया है। व्हाट्स देयर टू ऑफर इन द साइड प्रोफाइल, आइए जानते हैं। साइड प्रोफाइल में अगर आप यहाँ पर देखोगे, थैंकफुली बहुत ही रफ प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये जब भी ऑफ रोड वगैरह पैचेस पे जाए तो फालतू के स्क्रैचेस जो है अट्रैक्ट ना करें। जो ये अलॉय व्हील्स है कंप्लीटली डार्क टोन में है, ब्लैक रखे गए हैं। लोगो जो है वो यहाँ पर रेनो का नया वाला जो पिछले साल इन्होंने अनवील किया था वो, लेकिन जो कैलिपर्स है उनका कलर बिल्कुल वैसे ही रखा गया है। कैलिपर के साथ में प्ले किया जा सकता था। यहाँ में मैफर्सन स्टड सीट जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो महसूस हो रही है। और ये जो पैटर्न है ना ये वाला, ये उन्होंने बोला है कि माउंटेन से हमने जो है वो कोशिश की है इस पैटर्न का कलर लेने का, आइकॉनिक की बैजिंग। इधर भी ये माउंटेन एलिमेंट्स जो है वो आपको ऑफर होते हुए नजर आएंगे। डस्टर आइकॉनिक एंड रेनो का ये बैज, तो डुअल टोन ट्रीटमेंट, यहाँ पर पियानो फिनिशिंग ही है। और न्यू इंजन जो रेनो इसके अंदर ऑफर कर रहा है 1.3 लीटर का इंजन है और बेहतरीन इंजन है। ये जो इंजन है वो 160 PS की पावर प्रोड्यूस करता है। और आप चाहो तो हाइब्रिड इंजन ऑप्शन भी इसके अंदर ऑफर होते हुए देखोगे, बट उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे क्योंकि वो जो है वो थोड़ा अमेजिंग है। ये 160 PS है और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे रहा है, जो सेगमेंट में और कोई भी ऑफर नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे इंसुलेशन की पैडिंग, बहुत हैवी पैडिंग जो है वो इस्तेमाल की है। इधर भी जो है वो हाइड्रोलिक का इस्तेमाल किया गया है। आई एम सो थैंकफुल कि यहाँ पर जो है रेनो ने ये हाइड्रोलिक्स इस्तेमाल किए हैं। इधर भी अगर आप देखोगे तो स्पेस वगैरह, स्पेस मैनेजमेंट के हिसाब से इस तरीके से पैक किया है इस पूरे इंजन को, वो बढ़िया लग रहा है क्योंकि हाथ वगैरह जो है वो ईजिली आपके जा सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट पे। वो जो होसेस वगैरह हैं उस पर भी थर्मल रेजिस्टेंट मटेरियल का इस्तेमाल जो है वो किया है। यहाँ पर भी आप देखोगे प्लास्टिक की क्वालिटी ठीक लग रही है और इसके ऊपर एक फैब्रिक टच जो है वो यहाँ पर रेनो ने दिया है। ओवरऑल अपील जो है वो काफ़ी अच्छी है, इंजन में वगैरह जो ठीक लग रहा है। साइड प्रोफाइल में क्या है चलिए जानते हैं। अगर आप यहाँ से ओवरव्यू देखें ना, ये जो ओवरव्यू 360 डिग्री कैमरा के साथ में नीचे दिया गया है, टर्न इंडिकेटर आपके पास में यहाँ पे है। ये पियानो फिनिशिंग है बेसिकली, तो डुअल टोन ट्रीटमेंट तो नहीं कह सकते बट पियानो फिनिशिंग ज़रूर ऑफर की गई है। एंड ये ए पिलर से लेके आगे तक जो है वो आपको ऑफर होता हुआ नज़र आ रहा हो। ये बॉडी कलर तक जो है वो आगे एक्सपैंड किया गया है इसको, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा वाइड एंगल पर मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो पहले वाली ही रखी गई, जैसे कि ये बड़े से रूफ रेल्स ये पहले की तरह ही रखे गए हैं, जबकि इसके अंदर अब पैनोरामिक सनरूफ आ गई, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ विद शार्क फिन एंटेना। ये वर्टिकली माउंटेड जो है वो डोर ओपनर्स यहाँ पे दिए गए हैं जिनकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। क्वालिटी के मामले में मुझे लगता है थोड़ा बेटर जो है वो काम यहाँ पर अभी फिलहाल रेनो ने किया है। बी पिलर भी जो है ब्लैकआउट किया गया है। देयर इज़ नो क्रोम लाइन एज सच, बट यहाँ पर भी आपके पास में कोई रिक्वेस्ट बटन एज सच या कैपेसिटिव टच के साथ में रिक्वेस्ट सेंसिंग जो है वो नहीं दी गई है। नीचे अगर आप देखें तो अगेन ये प्लास्टिक की क्लैडिंग जो है वो आपके पास में थ्रू आउट ये पूरे तरफ चारों तरफ घूमती है गाड़ी के, ताकि ऑफ रोड जब आप करो तो स्क्रैचेस से बच सको। नीचे जितने भी आने वाले
बम्प्स है वो केवल बॉडी पार्ट, वो केवल इसी तक रिस्ट्रिक्ट रहे और वो बॉडी पार्ट तक ना जाएं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर देखने को नज़र आएगी। एंड ये वाला जो एरिया है, ये देखो, ये क्वार्टर मिरर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। पीछे इलेक्ट्रिक बूट जो है वो यहाँ पर ऑफर किया है। जस्ट लुक एट इट, एक बटन के साथ में इलेक्ट्रिक बूट जो है वो क्लोज हो जाती है एंड आपको अलार्म भी करती है। तो डस्टर की बैजिंग यहाँ पर दी गई है। पीछे कितने सेंसर्स हैं मैं बताता हूँ, बट ये पूरा जो एलिमेंट है ना, ये वाला जो सेक्शन है इसका, ये टेल लाइट यूनिट का, ये ऐसा लगता है जैसे किया सेल्टॉस जैसा जो है वो कुछ कुछ अपील करता है, बट डेफिनेटली ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हमने इंटरनेशनल वर्जन में देखा है रेनो के साथ में। रेनो का ये लोगो इधर बीच में दिया गया है एंड ये बड़ी सी स्ट्रिप जो है वो उसी के ऊपर रिवर्स लैंप एंड इधर जो है टर्न इंडिकेटर मार्क किए गए हैं। तो ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, ऊपर ही जो है स्पॉइलर भी है एंड ये जो है वाइपर सेट आपको दिया गया है डिफॉगर यूनिट के साथ में। एंड रेनो ऐसा क्लेम कर रहा है कि उनके पास में एक्चुअली 700 लीटर की बूट है, विच इज़ अ ग्रेट बूट। मतलब ये 700 लीटर एक्चुअली महसूस भी करती है। ये देखो गाइस, बहुत बड़ी बूट है, 60:40 में स्प्लिट होने वाली सीट्स हैं और सच में बहुत ही कमाल की बूट है यार। इतनी बड़ी बूट आप नहीं देखते उस सेगमेंट में जितनी यहाँ पर ऑफर की गई है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कुछ हुक्स वगैरह दिए गए हैं ताकि आप सामान वगैरह जो है वो ईजिली यहाँ पर टांग सकें। एक हेलोजन जो है वो लैंप ऑफर की गई है और इधर भी कुछ तो टूल वगैरह के लिए स्पेस मैनेजमेंट जो है वो कुछ ऐसा दिया गया है कि आप इसको खींचोगे तो अंदर जो है वो टूल इसके अंदर फंसे हुए हैं। बट ये प्रॉपर हो सकता था, मुझे लगता है वेलक्रो से थोड़ा कॉस्ट कटिंग जो है ज़रूर की है यहाँ पे रेनो ने। तो वेलक्रो वगैरह फिटमेंट के साथ में दिया गया है। ये स्ट्रेट कुछ तो केबिन वगैरह जो है उसके साथ में बनाया जा सकता था। बट ये बूट से मैं थोड़ा इम्प्रेस ज़रूर हुआ हूँ। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास में 2 पार्किंग सेंसर्स इधर और एक इधर, एक उस साइड। तो इन टोटल आपके पास में 4 पार्किंग सेंसर्स पीछे भी दिए गए हैं। 60:40 में स्प्लिट होने वाली सीट्स। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा पार्सल ट्रे जो फोल्ड भी हो जाता है 2 पार्ट में। और पीछे से ही अगर आप देखेंगे तो 3 हेडरेस्ट हैं, तीनों ही जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। बट चलते हैं, इसको करते हैं थोड़ा सा बंद और गाड़ी के इंटीरियर्स ज़रा चेक करवाता हूँ मैं आपको। ये पीछे की अपील भी आप यहाँ से जो है वो मीनवाइल ले सकते हो। कुछ ऐसी जो है वो गाड़ी यहाँ से लगती है। गाइस इट्स टाइम कि हम लोग इसकी फर्स्ट रो में चलें। और यहाँ देखो, ये जो फैब्रिक है ये एक्चुअली लेदर है। लेदर अपहोल्स्ट्री ही आपको इस्तेमाल होती हुई नजर आएगी। कोई भी पार्शियल फैब्रिक का जो है इस्तेमाल नहीं किया है यहाँ पर। और इस तरह भी अगर आप चलोगे तो यहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह जो है वो देखोगे, सॉफ्ट टच मटीरियल है। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है। इधर जो है सेटिन फिनिश है भाई। और इधर जो है वो ओवरव्यू के कंट्रोल्स हैं, इनके अंदर भी प्रीमियम टच, प्रीमियम एलिमेंट जो है एक्स्ट्रा दिया गया है विद दिस चाइल्ड लॉक। जो क्वालिटी है, जो जिस तरीके से हम क्वालिटी रेनो में देखते थे वो डेफिनेटली इंप्रूव हुई है। यहाँ पर आपको हर एक पार्ट पर ये रियलाइज़ होगा कि भाई ये जो नई रेनो है, ये नई रेनो के जो डस्टर है वो कमाल है भाई। वो क्वालिटी के मामले में कमाल है। यहाँ पे पियानो फिनिशिंग है, बट जो बटन्स है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंगली, उनकी फिट एंड फिनिश पे कोई ज़्यादा सवाल एक्चुअली भी नहीं उठ सकता। इधर जो है वो आपके पास में कंट्रोल्स दिए गए हैं। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का बटन दिया गया है, आप सेट वगैरह कर सकते हो। इधर से मोड्स जो है वो आपके पास में ऑफर हो रहे हैं। इधर जो है सर्विस से रिलेटेड या MID से रिलेटेड जो है वो बटन्स वगैरह दिए गए हैं, जिसके अंदर कॉल पिकअप एंड ड्रॉप भी दिए गए हैं। यहाँ पर आपके पास में पैडल शिफ्टर्स हैं, बहुत छोटे से हैं बट ये गेम चेंजर ज़रूर हो सकते हैं। यहाँ पर सेगमेंट में बहुत लिमिटेड ही आपके पास में प्लेयर्स हैं जो एक्चुअली पैडल शिफ्टर्स के साथ में आते हैं। इधर इधर जो है वो आप MID देखो, कंप्लीट कलरफुल जो है MID हो गई। TFT स्क्रीन के साथ में अभी आ रही है। काफ़ी बड़े जो है वो डायमेंशन ज़रूर इसके रहने वाले हैं और ज़्यादा कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन में जो है वो बताया नहीं है रेनो ने। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि प्रेस रिलीज में बाकी सारी चीज़ें जो आ जाएंगी तो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। यहाँ पे आपके पास में टेकोमीटर है, इधर स्पीडोमीटर डिजिटल दिया गया है। बाकी डैशबोर्ड के सिम्बल्स वगैरह, फ्यूल गॉज एंड साथ ही साथ टेम्परेचर गॉज जो है वो सब इधर ही ऑफर होता हुआ नज़र आपको आ रहा होगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी मज़ा आएगा देखने में। ये देखो, एक तो ये जो एंगल है ना, ये आप देखो स्क्रीन का जो एंगल है वो काफ़ी टिल्टेड है। तो ये थोड़ा सा टिल्टेड है एक तो, और साथ ही साथ इसको जो वो डायरेक्शन दिया गया है ड्राइवर साइड में। और यहाँ पर आपके पास में ये होम का बटन है। आप देखोगे जो अब टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आई है उसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन हो गई है, पहले से बेटर हो गई है। जो इनफैक्ट UI है वो भी चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरीके का टच स्क्रीन यूज़ किया है, मुझे लगता है कि
बेटर अब जो है वो चीज़ें होने वाली है रेनो के साथ में। तो ये एक गेम चेंजिंग प्रोडक्ट यहाँ पर होने वाला है। आप चाहो तो यहाँ से मैनुअली भी इसको कंट्रोल कर सकते हो, तो कुछ फिजिकल बटन्स भी इधर ऑफर किए गए हैं। और यहाँ पर आपके पास में थैंकफुली रेनो ने जो है वो फिजिकल बटन क्लाइमेट कंट्रोल के भी ऑफर किए गए हैं। एंड दिस इज समथिंग जो हम मिस करते हैं आजकल की नई गाड़ियों में, क्योंकि आप जानते हो सब टच सेंसिटिव, सब कैपेसिटिव टच के साथ में कुछ हैप्टिव कंट्रोल जो है वो यहाँ पर दे देते हैं। यहाँ पे 2 USB-C टाइप है। अभी इनकी रेटिंग्स जो है वो रेनो ने डिस्क्लोज नहीं की है, बट आपके पास में 12 वोल्ट DC सप्लाई भी है, वायरलेस चार्जिंग के लिए ऑप्शन भी है। इधर जो है वो आपके पास में ये 6 स्पीड DCT भी है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास में कुछ कैन होल्डर, कीरिंग होल्डर वगैरह ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर ऑफर की गई हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग का ब्रेक जो है वो बटन जो है वो इधर दिया गया है। IRVM आपके पास में फ्रेमलेस, कंप्लीटली फ्रेमलेस जो है वो IRVM दिया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे ये जो लैंप्स हैं ये भी टच सेंसिटिव लैंप्स है। इधर से आप सनरूफ वगैरह को जो है वो कंट्रोल कर पाओगे, या पैनोरामिक सनरूफ को जो है वो एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पर जो आपके पास में सनवाइजर है वो भी आप देखो, उसके अंदर भी जो है वो एक वैनिटी लाइट है। एंड इधर जो वैनिटी लाइट प्लस वैनिटी मिरर दोनों के साथ में जो है ये दिए गए हैं। इस साइड भी क्या आपके पास में वैनिटी लाइट है? यस, पैसेंजर के लिए भी जो है वो यहाँ ऑफर किया गया है। ये जो फिनिश है कार्बन फाइबर की, ये काफ़ी मज़ेदार लग रही है। एम्बिएंट लाइटिंग, सॉफ्ट टच मटेरियल, डस्टर की बैजिंग जो है वो थ्रू आउट आपको देखने को नजर आएगी। एंड देयर इज अ ग्लव बॉक्स जो आपको यहाँ पर भी ऑफर किया गया है। इज इट कूल्ड? आई डोंट थिंक सो, कोई कूल्ड का मार्क तो नहीं है, बट ब्रोशर में जल्दी ही हम आपको बता देंगे। एक आर्म रेस्ट है, बट ये एडजस्टेबल आर्म रेस्ट नहीं है, बट प्रैक्टिकल है, ज़रूर महसूस करा रहा है। दिस इज़ द काइंड ऑफ की फॉब। ये बहुत टाइम से हम की फॉब देख रहे हैं, तकरीबन 7-8 साल तो हो गए। कैप्चर के साथ में ये इंट्रोड्यूस हुई थी, रेनो ने की थी, उसके बाद में कुछ ज़्यादा जो है वो बदलाव नहीं आया है इस की फॉब में। चलिए सेकंड रो में चलता है। इसके अलावा जो सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट में 6 वे जो है आपको ऑफर होगी, प्लस यहाँ पर जो है वेंटिलेटेड सीट्स भी आपको ऑफर होती हुई नज़र आ रही हैं। एक बटन उधर भी लंबार सपोर्ट का आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो वो कुछ लंबार सपोर्ट को एडजस्टमेंट के लिए दिया गया है। गाइस मैं सेकंड रो में फिलहाल जो है वो आ चुका हूँ। अब यहाँ पर ना स्पेस मैनेजमेंट को लेके थोड़ी सी शिकायत मेरी रहने वाली है। नी रूम एंड स्पेशली लेग रूम जो वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज जरूर हुआ है, बिकॉज बूट बहुत ज़्यादा निकाली है। इसका क्या कहते हैं, व्हील बेस जो है वो काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं है, बट स्पेस मैनेजमेंट इज समथिंग जिसके ऊपर सच में थोड़ा सवाल होगा। अंडर थाई सपोर्ट इज गुड, सो इज द रिक्लाइनिंग एंगल। हेडरूम भी ठीक है, बट जो ये नी रूम है दैट इज ऑब्जेक्शनेबल, उसको लेके थोड़ा सा सवाल रहने वाला है। सो गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इसी के कंट्रोल्स आपको ऑफर होते हुए नजर आ रहे हैं। इनके अंदर कोई भी जो एक्स्ट्रा पार्ट क्रोम वगैरह नहीं है। 2 USB की C टाइप जरूर है, कोई स्पेस वगैरह जो है वो इधर भी नहीं दिया गया है। यहाँ ज़रूर आपको स्पेस मिलेगा ताकि अपना मोबाइल वगैरह जो है वो बाकी तमाम चीज़ें यहाँ पर रख सको। कुछ और क्या बता सकता हूँ, यहाँ पर आपके पास में लंबार सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए ये दोनों तरफ ही जो है वो आपके पास में कंट्रोल दिए गए हैं। एंड एक छोटी सी वैनिटी लाइट है, बहुत छोटी सी है, मेरे को अभी भी डाउट है इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, तो मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं, पर दिया गया है एंड दैट इज़ गुड। यहाँ पर भी आपके पास में एक ग्रैब हैंडल है विद अ कोट हुक, दोनों साइड ही कोट हुक जो है वो आपके पास में ऑफर हो रहे हैं। कुछ इस तरीके का जो है वो लुक आपको सेकंड रो से यहाँ पर मिलने वाला है। शोल्डर रूम इज गुड, सो इज द आर्मरेस्ट। थोड़ा छोटा जरूर लग रहा है आर्मरेस्ट, बट इसके अंदर मोबाइल होल्डर, कैन होल्डर वगैरह तमाम चीज़ें जो है आ जा रही हैं। 3 आर्मरेस्ट आपके 3 हेडरेस्ट जो है वो आपके पास में ऑफर कर रही है यहाँ पे रेनो। एंड जो पेनोरामिक रूफ है ना वो भी पीछे तक देखिए कहाँ तक आ रहा है, दिस इज गुड। और चलिए बताता हूँ कुछ और चीज़ें आपको। तो गाइस रेनो ने फिलहाल तो प्राइसिंग के ऊपर कुछ भी बताने के लिए अभी इनकार ही किया है, बट वी बिलीव कि इसकी प्राइसिंग अगर वही 10 लाख के आसपास स्टार्ट हुए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 1.0 लीटर का इन्होंने एक टर्बो इंजन भी दिया जो ये काइगर वगैरह में देते हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली वेरी एफिशिएंट। तो अगर उसके साथ में आती है तो प्राइसिंग जनरली जो है इतनी ही रहने वाली है। रेनो ने एक चीज़ बता दी है कि दिवाली से पहले वो हाइब्रिड इंजन ऑप्शन के साथ में आने वाली डस्टर की डिलीवरीज नहीं देंगे। दैट मीन्स कि आपको हाइब्रिड के लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा तकरीबन 9 महीने। और क्या ये इंतज़ार आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या पता रेनो आपका कमेंट पढ़ के इसको जल्दी से लॉन्च कर दे। प्राइसिंग 10 लाख आई बिलीव इतनी, और इसकी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की अगर 18.5-19 तक जाती है तो बेहतरीन प्राइसिंग जो है वो यहाँ पर मान ली जाएगी। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें, टेक केयर गाइस।